बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है अभिभाषण पर सियासी रण। देखेंगे रिपोर्ट, फिर करेंगे मुद्दे की शुरुआत। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवस्था के 49,000 से अधिक युवाओं की प्रशिक्षित किया जा चुका है। सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के नाम रहा। गवर्नर ने अभिभाषण में राज्य सरकार की 13 महीनों की उपलब्धियों को बारी बारी से गिनाया। अपने 38 मिनट के अभिभाषण में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सरकार की तमाम योजनाओं का बखान किया, लेकिन विपक्ष इससे नाखुश दिखाई दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण को खोखला करार दिया और इसे पिछली कांग्रेस सरकार का कॉपी पेस्ट बताकर हमला बोला। सरकार साल भर में कोई काम कर नहीं पाई है और केवल पुराने आंकड़े को ही कॉपी पेस्ट करके राज्यपाल महोदय से खांसते छींकते उससे अभिभाषण कराया गया। उसकी भी इच्छा नहीं थी कि वो भाषण करे, लेकिन मजबूरी है। राज्यपाल को तो पढ़ना ही है, लेकिन सरकार के नाम से कोई उपलब्धि नहीं है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष की नाराजगी नजर आई तो सरकार ने अपने काम को बखूबी निभाने का वादा किया और हाल ही में हुए चुनाव का उदाहरण देकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है। अब चारों चुनाव में बुरी तरह से हार का इनको मुंह देखना पड़ा है। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में, और ऐसी दुर्गति हुई है कि किसी जिला पंचायत में लोग अपना प्रत्याशी भी नहीं खड़ा पाएंगे। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, उनके कार्यों पर, उनकी योजनाओं पर, उनकी नीतियों पर, उनके प्रयासों पर, सरकार की सादगी पर जनता ने विश्वास का मोहर लगाया है। राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर बजट के पेश होने तक इस बार का सत्र कई मायनों में खास है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज। गवर्नर ने गिनाई सरकार की 13 महीनों की उपलब्धियां। महतारी वंदन, लाडली, किसान और बेरोजगार, मजदूर और युवाओं की योजनाओं का बखान। 27-28 फरवरी को अभिभाषण पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री 3 मार्च को पेश करेंगे बजट सत्र में विधायकों ने लगाए 2367 सवाल। फिलहाल बजट सत्र के आगाज ने बता दिया है कि ये सत्र अपने शबाब पर अलग ही रंग पकड़ेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष मोर्चा खोले है, जो बताता है कि विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले अभिभाषण पर सियासी रण छिड़ गया है। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इसी मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी है जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासी रण सज गया है? सवाल नंबर 2, विधानसभा सत्र का सियासी आगाज क्या सदन में हंगामे के संकेत दे रहा है? आखिरी सवाल, सवाल नंबर 3, आखिर गवर्नर की स्पीच को कॉपी पेस्ट क्यों बता रही है विपक्ष? ये वही सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। कुछ विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सबसे पहले परिचय, फिर मुद्दे की शुरुआत। आज के हमारे मेहमान हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार है, डॉक्टर अजय साहू, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग सिंह देव जी, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी अजय साहू जी, क्योंकि लगातार ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आरोप कंट्रोल कॉपी और पेस्ट वाला आरोप आप लगा रहे हैं बार बार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आपकी कॉपी करी? क्योंकि इसके पहले संकल्प पत्र को लेकर भी आप ये कह रहे थे कि हमारा कॉपी, आज अभिभाषण को भी आपने कॉपी पेस्ट कह दिया। देखिए स्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीजों में नाम बदलने में माहिर है, और महामहिम राष्ट्रपति जी का जो भाषण है उसमें जो कॉपी पेस्ट की बात हम कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि 13 महीने की जो सरकार है इसमें मोदी की गारंटी पर कोई बात नहीं हुई। एक अगर महतारी वंदन योजना को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद इसमें कुछ भी नया नहीं दिखता है। आत्मानंद स्कूल जो है वो हम चलाया करते थे, उसका नाम बदलकर इन्होंने पीएम श्री कर दिया।
हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से स्वास्थ्य योजना चलाते थे हम, इन्होंने उसका नाम बदल करके दूसरा बदल दिया, वीर नारायण सिंह के नाम से उसको शुरू किया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी सरकार की समय की, जिसका केवल नाम बदलने का काम 13 महीने में इस सरकार ने किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जबकि राष्ट्रपति जी का भाषण में इन्होंने महतारी वंदन के साथ लाडली योजना का जिक्र किया, आपके टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा था। इस नाम की कोई योजना सरकार में नहीं चल रही है। महामहिम जी तो बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं, उनसे इन लोगों ने कॉपी पेस्ट वाला जो अभिभाषण दे करके जैसा ये बुलवाना चाहते थे वैसा बुलवाने का प्रयास करके अपना महिमा मंडन करने का काम किया। इसे छत्तीसगढ़ की स्मिता जी, इसे छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है कि मोदी की गारंटी के नाम से जनादेश प्राप्त करने वाली विष्णुदेव साय की सरकार आज जो है कानून व्यवस्था के नाम पर घिरी हुई है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी को चाकू मार रहा है, कानून नाम का चीज जो है वो छत्तीसगढ़ में समाप्त होने की स्थिति में है। और ये महामहिम से जो बोलवाना चाह रहे हैं उसका महामहिम जी का सियासी उपयोग करने का काम सरकार कर रही है। हमारा तो ये भी आरोप है। अनुराग जी, जवाब चाहूंगी। गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है, हालांकि ये कॉपी पेस्ट वाली चीजें तो काफी लंबे समय से चल रही है। क्या वाकई बीजेपी कॉपी पेस्ट करने का काम कर रही है सर? काम है कहना, वो कहेंगे, और इनकी आदत भी है, लेकिन हमारा काम है अपना काम। और जब हम अपना काम करते हैं स्मिता जी, तो उसका जवाब भी जनता के माध्यम से आता है। तो मुझे लग रहा है कि जवाब भी आ गया है नगरीय निकाय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में, और जवाब इनको मिल भी गया है कांग्रेस को। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो बजट का सत्र है ये निश्चित रूप से उपलब्धियों से भरा हुआ है सरकार के लिए। जहां सरकार को की योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया 1 साल के अंदर अंदर, और बड़ी बड़ी योजनाएं जिसको जो वित्तीय प्रबंधन करने वाले लोग हैं वो भी आश्चर्य मानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को 72 लाख महिलाओं को कवर करने वाली, ये महिलाओं को कवर करने वाली सबसे बड़ी योजना है महतारी वंदन की। वो कैसे कोई स्टेट पूरा कर सकता है? 1 साल के अंदर करके दिखा दिया। और अंतर की राशि जो ये 1.5 साल में भी नहीं दे पाते थे, हमने अंतर की राशि भी दे दी किसानों को। 3100 रुपए देश का सर्वाधिक जो धान का मूल्य उनका था, ये भी वो आरोप है कि दिया। आप योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। योजनाएं यानी कांग्रेस की थी, आप बस नाम बदल करके आज आपने अभिभाषण पढ़वा दिया। नहीं, कौन सी योजना का नाम बदल दिया? योजना वही, देखिए खटारी गाड़ियों में डेंटिंग पेंटिंग तो किया जाता है, लेकिन हमारी योजनाएं जो है वो एक्सप्रेस वाहन है, और एक्सप्रेस वाहन का नाम तो अपने आप में ब्रांड है। महतारी वंदन को नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। महतारी वंदन का अपने आप में एक पॉपुलर योजना है जो चल रही है। प्रधानमंत्री आवास केंद्र की योजना है जो हम चला रहे हैं, ये नहीं चलने दे रहे थे। 18 लाख मकान हमने स्वीकृत किया। तो अब तो ये बजट का सत्र उपलब्धियों, मतलब हमने जो लास्ट बजट प्रस्तुत किया था वित्तीय संकट के बाद कांग्रेस के समय में, भ्रष्टाचार से बड़ी हुई सरकार, उसके पद से बाहर जाने के बाद जो बजट हमने प्रस्तुत किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हुआ, इस बजट में क्रियान्वित हुआ है। और नया जनादेश जो मिला है वो इस बजट में इस सरकार को, मोदी की गारंटी को समर्थन के रूप में जनता ने दिया है। और कांग्रेस को इससे अच्छा जवाब और कुछ नहीं मिल सकता है। जनता ने उनको माकूल जवाब दे दिया है। अजय साहू जी को भी ठीक है, इसका जवाब लूंगी। उसके पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी जुड़े। दुबे जी, ये समझाइएगा, अभिभाषण को लेकर ही इतना रण यहाँ पर हो रहा है, आगे का सत्र कितना भीषण होने वाला है? देखिए, जो आपने अभिभाषण को लेकर सवाल किया तो मेरे को पिछले 2 किस्से याद आए। 2 अलग अलग विधानसभा के सत्र, उस समय वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह जी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। 2 अलग अलग शासनकाल की बात कर रहा हूं। तब सरकार होती थी भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार। तो जब वो 2 समय में, अलग अलग समय में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, तो डॉक्टर अभिभाषण के बाद धर्मजीत सिंह जी ने सदन में कहा था कि माननीय महोदय, आपसे असत्य वचन कहलवा दिया गया, बाहर जाके गंगा जल में हाथ धो लीजिएगा महामहिम के बारे में। 2 सत्र मुझे याद है क्योंकि मैं वहां पे सदन में था। ये अलग बात है कि आज जो है खुद धर्मजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो समय समय का फेर रहता है। लेकिन जहां तक देखिए मेरा मानना है,
तो सदन में राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, और दूसरी बात जो है इसकी जो घोषणा होती है सत्र की, तो वो जो है उनके मतलब राज्यपाल के महोदय के हस्ताक्षर के बाद ही जो है किसी भी सत्र की घोषणा होती है। तो सीधे न सीधे संबंध जो है कहीं ना कहीं विधानसभा से जो है राजभवन का संबंध है। और फिर जो है अभिभाषण जो है वो तय होता है, तो निश्चित रूप से सरकार राजभवन का अंग सरकार है और सरकार का अंग राजभवन है, एक दूसरे के पूरक हैं, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि कहीं कहीं पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच असहमति देखने भी आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। लेकिन आज एक गौर करने लायक बात है जो राज्यपाल के अभिभाषण में देखिए, वो तो सरकार जो भी करेगी उसको राज्यपाल जी कहेंगे, और मैं जब उस बात से थोड़ा सा सहमत हूं और मुझे ठीक भी लगा। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिक्र आया कि प्रदेश को ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई। ट्रिपल इंजन की सरकार मतलब केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव हुआ, नगर निगम और नगर पालिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी आई और 10 में से 10 नगर निगम में तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने। और दूसरी और जो है प्रमुख लाइन जो है मुझे थोड़ा सा जो है मतलब गौर करने लायक लगी, और मैं उस पर सहमत भी हूं। मैं उन्होंने ये भी कहा कि महापौर प्रत्यक्ष चुनाव लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी कदम है, क्योंकि पिछली कांग्रेस की सरकार में जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो है चुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं अराजकता नजर आई थी, इससे कहीं कोई इंकार नहीं किया जा सकता। और मैं शुरू से प्रत्यक्ष प्रणाली का जो है पक्षधर रहा, तो मुझे आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो ये जिक्र आया वो जो है वो मतलब मेरा ये मानना है कि ये स्वागतीय लाइन हो सकती है। बिल्कुल, आगे के सत्र पर भी हम चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे कि कैसा हो सकता है सत्र, लेकिन उसके पहले अजय साहू जी आपका एक कमेंट चाहूंगी। अब तक डबल इंजन की सरकार थी, अब तीसरा इंजन भी जुड़ चुका है। जिस हिसाब से हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आप यही आरोप लगाते रह जाएंगे कि कॉपी पेस्ट हो रहा है और इधर जनता बीजेपी को ही वोट देकर जिता रही है। देखिए स्मिता जी, मैं अभी आपके स्टूडियो आ रहा था तो मैंने भी एक फ्लैक्स देखा जो शहर में लगा हुआ था। उसमें एक फोटो थी आदम कद की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अकेली फोटो थी। उस पे लिखा हुआ था पार्लियामेंट से लेकर के नगर निगम तक, पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ये सरकार बनी कैसे? जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 2023 में, तो इन्होंने कहा मोदी की गारंटी है 500 रुपए में महिलाओं को हम सिलेंडर देंगे, मोदी की गारंटी है 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, इन्होंने कहा मोदी की गारंटी है अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। लेकिन वो काम 13 महीने में नहीं हुआ, बल्कि 13 महीने में लोगों को यह समझ में आने लगा कि हम ठगे गए हैं। जब इनको यह समझ में आया कि अब आधार पर आप ये कह रहे हैं निकाय चुनाव में इतनी बुरी हार हुई, आप किस आधार पर कह रहा हूं? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए स्मिता जी। मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो ये कहते हैं अटल विश्वास पत्र लेकर के ये आते हैं और अटल जी के नाम पर जनादेश लेने का काम करते हैं। अटल जी ने बनाया है, हम ही संभालेंगे। लेकिन जब जनादेश प्राप्त हो जाता है तो उस फ्लैक्स में ना तो मोदी जी की फोटो है, ना ही अटल जी की फोटो है, केवल विष्णु जी की फोटो है। और ये कहते हैं विष्णु का सुशासन है। लेकिन रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को चाकू मार रहा है। प्रशासन नाम की चीज नहीं है। पुलिस के जो इनके अधिकारी हैं और एसपी हैं वो यूट्यूबर बन गए हैं, रील बना रहे हैं और लोगों से वसूली करने का काम कर रहे हैं। ये इनके ट्रिपल इंजन की सरकार की सच्चाई है। ठीक है, आपने फोटो की बात की, उससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मुद्दे आपने बोले उस पर निश्चित ही हम भी ये चाहते हैं कि आप सत्र में ये मुद्दे अच्छे से रखें। हमारे साथ बीजेपी से अनुराग सिंह जी जुड़े। अनुराग जी, देखिए कांग्रेस की स्थिति अभी प्रदेश में ऐसी है कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है, एक और इंजन जुड़ गया है और अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है। और ये जो मुद्दे इन्होंने गिनवाए हैं जिसे लेकर अब ये सदन में भी आपको घेरेंगे, कितना तैयार है आप? देखिए स्मिता जी, मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि वास्तव में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बोलने को है। और बोलने को ये है कि वो अब सियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में है। आप देखिए, ये वास्तव में 1 साल में जो उपलब्धियां इस सरकार ने हासिल की हैं
वो जनता का विश्वास उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब इनको ये फोटो देख रहे हैं, अब इनको तो ये कहना चाहिए कि हमारे आदर्श यदि अटल बिहारी वाजपेयी हैं, छत्तीसगढ़ निर्माता हैं, यदि उनके नाम पर हम कोई घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो इसमें इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है। हम तो निश्चित रूप से एक तरीके से आप अपनी बात को जनता के सामने रखना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं और पूरा करके दिखाते हैं। यही तो भरोसा जनता ने दिया है। अब कानून व्यवस्था के बारे में ये बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी बस्तर में क्या है, बस्तर में हमने नक्सल उन्मूलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने लगातार अभी तक इनकी सरकार ने जिस तरीके से सीज फायर करके नक्सलवादियों को बढ़ावा दिया, उनके काम को विस्तार दिया, अब हम उनको समेट रहे हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं। तो यही तो अपराध मुक्त है, अपराध मुक्त यही है। और अभी तक जिन लोगों के कारण रायपुर में अपराध बढ़ा था उन सब पर नकेल कसी जा रही है। और निश्चित रूप से जनता ने इसीलिए रायपुर के अंदर जो मैंडेट दिया महापौर का 1.5 लाख से ऊपर मतों का, वो इसीलिए दिया कि रायपुर अपराध मुक्त हो। और ये भी उस अपराध मुक्त के कारण ये भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं कहीं अपराध के कारणों की फोटो भी नहीं लगा रहे थे ये स्मिता जी। तो अजय साहू जी को तो ये बताना चाहिए कि अपराध के कारण कौन लोग थे, ये आप भी पहचान लिए, हम तो पहले से ही जानते थे। तो अब वो अपराधियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है और आने वाले समय में अपराधियों के लिए छत्तीसगढ़ पनाहगाह नहीं रहेगी, ये भी मोदी की गारंटी में शामिल है। अजय जी जवाब दीजिएगा। विष्णु जी के सुशासन में स्मिता जी हम पूरा करने जा रहे हैं। अजय जी, आप ही को आपकी पिच पर घेर लिया, जवाब दीजिएगा। देखिए अस्मिता जी मैंने पहले भी कहा कि जो महामहिम जी हैं उनसे इन्होंने अपना जो महिमा मंडन कराने का काम किया, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, इन्होंने अकल तक लगाने का काम नहीं किया। महतारी वंदन योजना तक तो ठीक था, लाडली नामक कौन सी योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है, मेरा निवेदन है अब भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान मित्र से कि वो बता दें जो लाडली नाम की योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है। और लाडली योजना का जिक्र महामहिम जी ने अपने श्रीमुख से विधानसभा के अंदर कहा है, आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो कॉपी पेस्ट का जो आरोप हम लगा रहे हैं वो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी के पास 13 महीनों में करने के लिए कुछ बताने के लिए कुछ बचा नहीं है और यही कारण है कि ये लोग अपना महिमा मंडन महामहिम जी से करवा रहे हैं। अनिरुद्ध जी, कैसे देखा आपने आज के अभिभाषण को? क्या लगता है आपको ये जो विपक्ष आरोप लगा रही है कॉपी पेस्ट का, इससे आप कितना सहमत है आप इस आरोप से? देखिए, आपका सवाल बड़ा वाजिब है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। जैसे भाई अजय साहू जी ने कहा कि लाडली योजना, तो ये बात तो सही है कि मैं भी स्क्रीन में देखा तो छत्तीसगढ़ में लाडली योजना नहीं है, यहाँ महतारी वंदन योजना है। महतारी वंदन योजना में जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जो लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनको हर महीने जो है सरकार जो है 1000 रुपये जो है प्रदान कर रही है, उनके खाते में जा रहा है, बैंक खाते में जा रहा है, ये सही है। तो यहाँ पे जो महतारी वंदन है, लाडली योजना तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। जो अभी स्क्रीन में दिखा उस आधार पे अजय साहू जी बात कर रहे थे। और जब आज जो अभिभाषण की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण नजर आई। आज महामहिम ने अपने भाषण में युवाओं की बात करते हुए स्वामी विवेकानंद जी का उल्लेख किया और ये सत्य है कि विवेकानंद जी की किशोरावस्था का जो है 1.5 साल का समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुजरा था। तो अगर कहीं उल्लेख आया तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि आईटी सेक्टर को विकसित करने की बात की उन्होंने, तो वास्तव में छत्तीसगढ़ मेरी निगाहों में तो शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगर कहीं आईटी सेक्टर और ये जो शिक्षा को लेके फिर उसके बाद आईटी सेक्टर तक जाने की सब बात है तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आईटी पार्क की स्थापना का भी जिक्र आया। अगर कहीं सरकार इस दिशा में सोच रही है, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और, छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि 24 घंटे जो है दुकानें खुली रहेंगी। तो ये भी अच्छी बात है कि इससे व्यवसायी का भी भला, उनके यहाँ जो श्रमिक काम करेंगे उनका भी भला और आम जनता का भी भला। चलिए, ये भी स्वागत है। टूरिज्म, पर्यटन की भी बात की कि कागेर घाटी के धुड़मा रास गांव का जो है पर्यटन के रूप में जो विकसित हुआ है, ये भी बात है, क्योंकि विश्व के मानचित्र में अचानक उभर कर आया धुड़मा रास, ये भी स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने टारगेट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक के नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ करना है, वो भी स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ उल्लेखनीय बात रही, लेकिन 2 बातों पे मैं जो है कहना चाहूंगा
ठीक है कि आपने एजुकेशन, आईटी सेक्टर की बात की और युवाओं की बात की, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी यहाँ के लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो कभी वो दिल्ली दौड़ते हैं, तो मुंबई दौड़ते हैं, तो हैदराबाद दौड़ते हैं, और वो भी नहीं मिला तो फिर वो जो है इंदौर या फिर नागपुर की तरफ दौड़ते हैं। आज रायपुर के लोगों का रायपुर के यहाँ पे हॉस्पिटलों में यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। और ये हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला जो है, हमेशा जो इस पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहा है, जनता लगाती है, मीडिया लगाता है, विपक्ष लगाता है, तो इस दिशा पे भी बात की जानी चाहिए थी। महामहिम ने आज महाकुंभ की भी बात की जी। मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा मैडम। जी जी जी। महामहिम ने आज महाकुंभ की बात की और उन्होंने जिक्र किया कि 144 साल बाद महाकुंभ आया। 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ का पेविलियन बना था। तो आपने 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ का पेविलियन बना, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में इतना सोचा। लेकिन जो 144 साल की बात है तो इसमें तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मतलब साधु संत बहुत सारे लोग जो हैं तो ठीक है कि उस पक्ष में खड़े हैं, लेकिन ऐसे भी साधु संत मैंने देखा कि जो मतलब उससे असहमत हैं। उनका कहना है कि हर 12 साल में जो है प्रयागराज में महाकुंभ आता है, कुंभ आता है, वो अपने आप में हर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 144 साल के ऊपर ना कोई ठोस तर्क आ पाया है, तो काफी महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स है। और अब क्लोजिंग स्टेटमेंट भी ले लेते हैं हम दोनों ही पार्टियों से। अनुराग जी, एक चीज यहाँ पर मैं जवाब चाहूंगी, जिस भूपेश को लेकर आप कह रहे थे अब वो तो केंद्र की राजनीति में गए, अब छत्तीसगढ़ को टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन आज जो पूर्व मुख्यमंत्री का अंदाज हमने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि सत्र में भी उनका एक अलग अंदाज नजर आने वाला है सर। तो ऐसे में हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये तो टाटा बाय बाय किया है कि नहीं, ये अजय साहू जी बताएंगे कि टाटा बाय बाय उन्होंने कर दिया है कि जनता ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। ये जवाब तो अजय साहू जी देंगे। लेकिन मैं आपको ये स्मिता जी बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में देखिए ये ओपन सेशन होता है, और मैं तो मानता हूँ कि हमारे विधायक के प्रश्न यदि आप देखेंगे तो बहुत तीखे होते हैं। कई बार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो भी तीखे प्रश्न करते हैं, उनको स्वतंत्रता रहती है। और जितने ज्यादा प्रश्न हमारे 54 एमएलए हैं, उसमें से मैक्सिमम एमएलए इतने ज्यादा प्रश्न लगाते हैं कि वो उसका उत्तर ही मंत्री देते हैं ज्यादा। तो मुझे लगता है कि अभी इस सरकार को कोई संकोच नहीं है किसी भी बात का जवाब देने में। ठीक है, हर मोर्चे पर हमने काम किया है। ठीक है, ठीक है। अजय साहू जी से भी, ठीक है सर, अजय साहू जी से भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। अजय जी, काफी सारे मुद्दे आपने बंसल न्यूज पर तो गिनवा दिए, अब सत्र में इन मुद्दों को कैसे रखेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे, क्या कुछ रणनीति? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। देखिए स्मिता जी, हम सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है, और जो जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें दी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ सदन से लेकर सड़क तक निभाने का काम करेंगे। ठीक है, हम भी यही चाहेंगे कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप सदन में परफॉर्मेंस दे अपनी। इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब इस सत्र में सवालों का जवाब मिलेगा या सवालों के बदले सवाल पूछे जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए वंस न्यूज़।